तो कारण क्या है कि पूरी सरकार की देश भर में बदनामी हुई कि गुजरात, जिसको एक मॉडल माना जाता था देश भर में कि गुजरात एक मॉडल राज्य है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस मॉडल की धज्जियां उड़ा दी और ये साबित किया कि गुजरात की साबरमती जेल में जो मैं खड़ा हूँ जिस जेल के गेट पर, और इस जेल में के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह ऑपरेट हो रहा था और पाकिस्तान तक के तार जुड़े थे। कुछ ना कुछ इस केस में ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है, कोई ना कोई कड़ियाँ ऐसी हैं जिसको बंद किया जा रहा है, कोई ना कोई रास्ते ऐसे हैं जिसको ब्लॉक किया जा रहा है। जाहिर है एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा होना चाहिए। मैं केवल इसीलिए आया था अहमदाबाद, साबरमती जेल के बाहर खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अतीक हत्याकांड अभी भी टीवी चैनलों पर छाया हुआ है। कई दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहाँ हैं, उनका शूटर कहाँ है, दिन भर गोदी मीडिया के चैनल आपको दिखाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन है। उस चुनाव में अतीक एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और ये मुद्दा जितना बनेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री के लिए लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने देखो बहुत बढ़िया काम करा दिया। एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि मुख्यमंत्री की छवि को इससे फ़ायदा होगा। अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई, किसने कराई, ये एक रहस्य बना हुआ है। तो मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है और क्राइम रिपोर्टिंग का पहला जो शुरुआत होती है, क्राइम रिपोर्टिंग की जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जहाँ से घटना की शुरुआत हो आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर पड़ताल करिए, सूत्र आपको वहीं से शुरू होंगे, वहीं से मिलना शुरू होंगे। तो इस पूरी कहानी की अतीक, अशरफ, पूरा गिरोह, इस घटना की शुरुआत होती है साबरमती जेल से। उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि अतीक साबरमती जेल से अपना गिरोह संचालित करता था। वहीं से उसके पास में बहुत सारे फ़ोन थे, उनसे वो रंगदारी मांगता था और वसूली कराता था और हत्या का प्लान भी उसने वहाँ से बनाया। तो मैं बहुत दिनों तक देखता रहा, गोदी मीडिया के चैनल जो घंटों घंटों इस पर डिबेट करा रहे थे, इस पर पूरा चालीसा पढ़ रहे थे और मैं हैरान था कि जहाँ पे पूरी घटना हुई है वहाँ तक कोई रिपोर्टर क्यों नहीं जा रहा, साबरमती जेल में क्यों नहीं जा रहा, वहाँ पे लोगों से पूछताछ क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे हंसी भी आती थी। मैं कहा, मुझे लगता था कि इन सबको पता है कि कहानी कहाँ और कैसे रची गई, तो ये कष्ट क्यों करें। लेकिन तब मुझे लगा कि मुझे साबरमती जेल जाना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए। तो मैं साबरमती जेल गया और मैं वहाँ की कुछ कहानी बताऊंगा। ऐसी विकास दुबे के हत्याकांड में हुआ था। विकास दुबे की हत्या हो गई थी और पूरा राष्ट्रीय मुद्दे की खबर बन गई थी और इसी तरह सब चैनलों पर लगातार खबर आ रही थी कि विकास दुबे, विकास दुबे। तो मैंने कहा, जो अब मैंने किया साबरमती जेल में जाकर, मैंने तब भी किया। मैंने कहा वो पहली घटना जो विकास दुबे के खिलाफ लिखाई गई थी वो FIR कहाँ है। वो FIR नंबर 30 और 32 थी। अगर मान लीजिए 31 नंबर थी, 31 नंबर FIR गायब थी, कहीं नेट पे भी नहीं थी, थाने से नहीं मिली। तो मेरा दिमाग ठनका और मैंने कहा अब इस कहानी की शुरुआत विकास दुबे ने जो पुलिस वाले मारे उस FIR से नहीं होगी, जो विकास दुबे की FIR के विकास दुबे ने धमकाया जिससे एक्टिव हुई, वो कहानी बताएगी। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, अपने सूत्र लगाने पड़े। पुलिस के बड़े अफसर, IG, SP, CO, सबसे मैं बात कर रहा था। लेकिन वो जो पहली FIR थी जिस व्यक्ति की कि मैं आया, मुझे विकास दुबे ने धमकाया, जिसके बाद पुलिस की वो FIR कोई देने को तैयार नहीं था। मैं थाने तक पहुंचा, मेरा कोई आदमी पहुंचा, मेरा कोई सूत्र पहुंचा और मैंने वो FIR और GD की कॉपी निकलवाई। उस FIR में लिखा था कि विकास दुबे ने मुझे धमकी दी, मुझे मारा, मेरा अपहरण करने की कोशिश की गई और मैं थाने आया। पुलिस के अभिलेखों में थाने आने का जो समय था वो शायद 9:30 या कुछ ऐसी समय रहा होगा
और जो थाने की पुलिस बुलाई गई वहाँ से और संबंधित थाने में आने में 1 घंटा लगता है, लेकिन ठीक 35 मिनट के बाद सब थानों की पुलिस बुला दी गई, जीडी में रवानगी भी हो गई और 1.5 घंटे में सारा कांड हो गया। यानी विकास दुबे की एफआईआर लिखने के 35 मिनट के अंदर कई थानों की पुलिस को सूचना दी आपने, वहाँ से चले वो लोग एकदम अलर्ट नहीं बैठ सकते, तैयारी करेंगे, वेपन्स लेंगे, आएंगे, कम से कम 2 घंटा लगेगा, लेकिन 35 मिनट का। तो मैंने पूरी पड़ताल करी क्राइम की, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ अतीक अशरफ वाले कांड की, ऐसी मैंने विकास दुबे की पड़ताल करी। और जब मैंने वो विकास दुबे का सच दिखाया तो तहलका मच गया। आप यहाँ तक समझिए कोई चैनल दूसरे चैनल की तारीफ नहीं करता, लेकिन आज तक चैनल के क्राइम की दुनिया की सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग करने वाले शम्स ताहिर खान ने कहा कि अगर आज संजय शर्मा नहीं होते, 4PM नहीं होता, तो विकास दुबे का ये सच सामने नहीं आता। तो मैं इसी तरह मुझे लगा कि ये अतीक और अशरफ की जो कहानियाँ बताई जा रही हैं, इसमें झोल ही झोल है। गोदी मीडिया सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं पहुंचा अहमदाबाद मेरा ऑफिस भी है, वहाँ आप जानते हैं मयूर जानी हमारे स्थानीय संपादक हैं। तो मैंने वहाँ के कुछ पत्रकारों से बात करी जिन्होंने इस केस को कवर किया। गुजरात समाचार एक अखबार है, उसने खबर छापी, और फिर मैं वो जेल पे गया। जेल अधीक्षक है तेजस पटेल जी, अच्छी छवि है उनकी। मैंने उनसे पूछा, तेजस पटेल जी से पूछा कि पटेल जी, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा अतीक गिरोह संचालित कर रहा है और यूपी पुलिस के अफसर आए होंगे, यहाँ पे पड़ताल करी होगी, आप हैरानी देखिए। तेजस पटेल जी ने मुझसे कहा, साबरमती जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुझसे कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अतीक यहाँ से गिरोह संचालित करता था। अब आप सोचिए, इतना बड़ा हत्याकांड, क्या एसटीएफ, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल नहीं जाना चाहिए? मेरी जानकारी में नहीं है। अगर वो जेल में गए हैं तो मुझे को बताएं, मैं अगले वीडियो में बोलूँगा कि हाँ उत्तर प्रदेश पुलिस गई थी। लेकिन मुझसे तेजस पटेल जी ने, साबरमती के जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि अतीक यहाँ से गिरोह संचालित कर रहा था, क्योंकि यहाँ हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, अतीक गुजरात जेल में बैठकर यूपी पुलिस के बकौल वो गिरोह चला रहा था, वो लश्कर तैयबा से संबंध कर रखा हुआ था, वो अलकायदा से रखा था, वो पाकिस्तान के ड्रोन हथियार मंगा रहा था। तो यूपी पुलिस ने तो गुजरात सरकार की, गुजरात पुलिस की ऐसी तैसी कर दी, दिखा दिया भाई हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और गुजरात का ये हाल है कि वहाँ के जेलों में ISI और लश्कर तैयबा के लोग, गिरोह के लोग काम करते हैं। हालांकि वहाँ के 1-2 अखबारों ने ये छापा कि अतीक अहमद का व्यवहार बहुत अच्छा था, 25-30 लाख रुपए वो खर्च करता था जेल में, जेल के सब लोगों से प्रभाव रहते थे। वहाँ के एक अखबार में ये कटिंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये वहाँ छपी है गुजराती भाषा में, इसका भाव ये है। कुछ और चौंकाने वाली चीज़ें मिली। पता चला कि चुनाव से पहले अपने ओवैसी भैया वहाँ गए थे। ओवैसी ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं अतीक अहमद से। तो मेरे सूत्र ने बताया कि उनको शायद परमिशन भी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने वहाँ हल्ला कर दिया था बहुत ज़्यादा, और कह दिया था ये तो अतीक बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी भी बी टीम है। तो उस हल्ले के बाद परमिशन कैंसिल कर दी गई। अभी ये मुझे पता चला, कल तक इसके और प्रमाण मेरे पास में आ जाएंगे, वो मैं आपको कल की स्टोरी में बताऊँगा। लेकिन बड़े हैरानी की बात है, और उसके बाद साबरमती जेल में ये कह देना कि जेल सुपरिटेंडेंट का ये कह देना कि कोई आया नहीं। तो यूपी पुलिस के मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी साहब से और एसटीएफ के एडीजी साहब से कि संबंध में अपना स्पष्टीकरण जो मुझे भिजवा दें, मैं चलाऊंगा कि आप लोगों की कौन सी टीम गई थी साबरमती। आप लोगों ने कहा, मतलब यूपी पुलिस ने कहा कि अतीक के गुर्गे वहाँ फ्लैट लेके रहते थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की कौन सी टीम उन फ्लैटों में मालूम करने गई? उन फ्लैटों में जाती, हो सकता है उन फ्लैटों के अंदर कहीं हथियार रखे मिलते, कहीं दस्तावेज मिलते, कहीं दौलत मिलते, कहीं लश्कर तैयबा की आईडी मिलती, कहीं ISI के कुछ एजेंट मिलते, कुछ फ्लैट तो चिन्हित करते। मैंने कुछ उत्तर प्रदेश के पत्रकारों से भी पूछा कि क्या आपकी जानकारी में है कि कोई STF की, कोई यूपी पुलिस की टीम साबरमती गई हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में भी नहीं है। तो सवाल ये है कि सारी गोदी मीडिया के चैनल जो दिन भर अतीक अहमद चला रहे हैं,
उन्होंने ज़रूरत क्यों नहीं समझी साबरमती जेल जाने की, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों नहीं ज़रूरत समझी कि वहाँ जाके पड़ताल करने की। आज सरकारी सूत्रों ने खबर चलवा दी कि लश्कर तैयबा ने या ऐसी किसी और संगठन ने, अल-कायदा ने धमकी दी है कि हम बदला लेंगे अतीक का। तो अतीक एक चुनाव में मुद्दा बना हुआ है। गुजरात के पत्रकारों ने मुझसे यहाँ तक कहा कि गुजरात में अतीक का बड़ा फ़ायदा भाजपा को मिल रहा था। वो जो स्थानीय मुसलमान थे वो संदेशे भिजवा दिया करता था, कोई छोटे मोटे चुनाव में मदद होती थी। ये उत्तर प्रदेश में भी अतीक ने मदद करी है। तभी उसका 2019 के चुनाव में रातों रात बरेली से उसको नैनी जेल भिजवाया गया। नंदी उसके मंत्री मिनिस्टर है, नंदी उसके बहुत करीबी थे। बीजेपी के पूर्व विधायक को उनका शूटर गुलाम जो एनकाउंटर में मारा गया, वो केक खिलाते हुए फ़ोटो वायरल हुई। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अब आपने उन शूटरों को, आपने वो वीडियो फिर देखा होगा, एक बार फिर देखिए। जब वो शूटर अतीक को गोली मार रहे हैं तो किसी पुलिस वाले की ने ज़रूरत नहीं समझी कि वो अपनी पिस्टल निकाले, हथियार निकाले। वो आराम से आए, गोली मार गए। पुलिस ने कस्टडी ले लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी काबिल है कि वो 2 घंटे में सारे जुर्म कबूल करवा लेती है। 48 घंटे से वो कस्टडी में है, लेकिन ये पता नहीं कर पाए कि वो पिस्टल किसने दी थी 8 लाख रुपए की, कौन लोग थे जो अतीक को मरवाना चाहते थे। अगर तीनों शूटर एक दूसरे को जानते नहीं थे तो वो प्रयागराज में कैसे आ गए, कैसे मिल गए, वो किसने रुकवाया। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इसके पीछे। और मज़े की बात यह कि मैं ये नहीं सोच पा रहा कि क्या यूपी के अफसर गुजरात की बदनामी कराना चाहते हैं। गुजरात तो प्रधानमंत्री जी का अपना प्रिय राज्य, और वहाँ भी सरकार भाजपा की, यहाँ भी भाजपा सरकार। तो क्या कोई खेल है, कोई पॉलिटिक्स है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कल और अहमदाबाद में पड़ताल करके आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने साबरमती जेल पे जो देखा वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ये मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय खड़ा हूँ साबरमती जेल के पीछे। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये साबरमती जेल के सामने है, और मैं साबरमती जेल में आया हूँ। मैं पड़ताल कर रहा था इस बात की कि ये वो जेल है जिसने पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय ले आई। अतीक अहमद यहीं बंद था, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दावा किया था कि अतीक जब यहाँ बंद था तो वो यहीं से अपना गिरोह संचालित करता था। तो मैं ये पड़ताल करने आया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो जेल का दरवाज़ा है जिससे एंट्री होती थी, और मैंने ये यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के पुलिस अफसरों से, जेल सुपरडेंट से बात करने की कोशिश करी कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक कुख्यात अपराधी इस जेल से, ये जो साबरमती का जो जेल देख रहे हैं आप, इस जेल से गिरोह ऑपरेट करे। सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख की डेट लगी हुई है। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि क्या वास्तव में कुछ गलत हुआ। अतीक अहमद ने जब वो जेल में था तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी थी कि मुझे उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे डर है मेरी हत्या हो जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, और उसके बाद यहाँ से उसको ले जाया गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुआ वो सबने देखा। मेरे को ये पता चला कि गुजरात जेल ने उत्तर प्रदेश को 35 लाख का बिल भी भेजा कि हमने आपके कैदी को यहाँ रखा है, 35 लाख का बिल है। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मना किया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है, ऐसे यहाँ के पत्रकारों ने बताया। मेरी जेल सुपरडेंट से बात हुई कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि वो यहाँ से, इस जेल से, ये जो आप देख रहे हैं साबरमती जेल, इसके पीछे अतीक था। तो मैंने यहाँ के जेल सुपरडेंट से पूछा ये कैसे संभव हुआ कि एक इतना कुख्यात अपराधी यहाँ पे बैठ के पूरा गिरोह संचालित कर रहा था। यहाँ पे वो पाकिस्तान के संपर्क में था, ISI के संपर्क में था, और जैसा पुलिस का बयान आया कि वो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगा रहा था। ये सब कुछ इस जेल के अंदर कैसे संचालित हो रहा था। तो यहाँ के जेल सुपरडेंट ने मुझसे कहा कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, कि ना उत्तर प्रदेश के पुलिस के अफसरों ने उनसे पूछा। तो बड़ा सवाल ये है कि इस गुजरात की इस चर्चित जेल को, साबरमती जेल को लेकर एक इशू खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि अगर ये जेल नहीं होती और यहाँ पे ये ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता, अगर यहाँ पे अतीक अहमद बैठ कर रणनीति नहीं बनाता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो क्या वास्तव में यहाँ गैंग ऑपरेट हो रहा था? जब उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान आया तो गुजरात पुलिस ने, जब ये सारे टीवी में चला तो गुजरात पुलिस ने और गुजरात के
सरकार ने सभी जेलों पे 2 दिन पहले छापे पड़वाए। कुछ जेलों में मोबाइल जरूर मिले, लेकिन अतीक अहमद यहाँ पे इतने बड़े गिरोह में संचालित कर रहा था, इस तरह का कोई प्रमाण गुजरात सरकार को नहीं मिला। तो कारण क्या है कि पूरी सरकार की देश भर में बदनामी हुई कि गुजरात, जिसको एक मॉडल माना जाता था देश भर में कि गुजरात एक मॉडल राज्य है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस मॉडल की धज्जियाँ उड़ा दी और ये साबित किया कि गुजरात की साबरमती जेल में जो मैं खड़ा हूँ जिस जेल के गेट पर, और इस जेल में के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह ऑपरेट हो रहा था और पाकिस्तान तक के तार जुड़े थे। तो क्या हकीकत क्या है? क्या ये यूपी और गुजरात के बीच का कोई संघर्ष है? पिछले दिनों चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात आए थे। उन्होंने कहा था कि गुजरात को अगर मॉडल देखना है तो यूपी का मॉडल देखो आके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में साबरमती जेल ही थी जिसमें ये पूरी योजना बनी, या कोई प्लानिंग थी? और जैसा जेल सुपरडेंट ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है, इसका मतलब क्या यूपी एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने अभी तक आके गुजरात जेल के अफसरों से ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि किस बैरिक में वो रहता था, वो बैरिक देखते, वो हथियार के बारे में मालूम करते। लेकिन जैसा जेल सुपरडेंट कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि इस जेल के अंदर अतीक है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसा जेल सुपरडेंट कह रहे हैं, आए नहीं। तो ये वो जेल है जिसके अंदर बैठ के यूपी पुलिस का दावा है कि बहुत बड़ा गिरोह ऑपरेट हो रहा था। कुछ ना कुछ इस केस में ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है, कोई ना कोई कड़ियाँ ऐसी हैं जिसको बंद किया जा रहा है, कोई ना कोई रास्ते ऐसे हैं जिसको ब्लॉक किया जा रहा है। जाहिर है एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा होना चाहिए। मैं केवल इसीलिए आया था अहमदाबाद, साबरमती जेल के बाहर खड़ा हूँ, कल से कोशिश कर रहा हूँ इस पड़ताल को समझने के लिए। कोशिश करूँगा अतीक की एनकाउंटर के कुछ अनसुलझे सवालों को आपके सामने रख सकूँ। अहमदाबाद से मैं संजय शर्मा। तो ये साबरमती जेल के बाहर का नज़ारा था। कुछ और पड़ताल कर रहा हूँ मैं अतीक के, साबरमती और गुजरात के सूत्रों की, और इस पूरी कहानी में कहाँ लोचा है, कहाँ पेच हैं, कौन नेता है इसके पीछे, कौन साजिश करता है, कौन अफसर है, और हत्या के पीछे खेल किसका है, नेता का, व्यापारी का, या किसी अफसर का। पड़ताल मेरी जारी रहेगी और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद मैं सही मुकाम तक पहुंच जाऊं। देखते रहिए 4 PM। थैंक यू।